ज्योतिष शास्त्र में पंचांग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसे ही किसी को कोई शुभ कार्य करना होता है, जैसे विवाह, घर खरीदना, नामकरण करना, तो वह पंडित जी के पास जाते हैं। पंचांग में 5 चीजें होती हैं: वार, तिथि, नक्षत्र, करण और योग। जो 5 तत्व हैं उसमें सर्वप्रथम आता है तिथि। जो तिथि होती है वह सूर्य और चंद्रमा का एक कोणीय माप होता है। खाली शुभ समय के निर्धारण के लिए नहीं, ब्रह्मांड में कोई खगोलीय घटना घटित कब और किस समय होगी उसके निर्धारण के लिए भी पंचांग में सारी जानकारी उपलब्ध होती है। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, काशी, मथुरा, ये जो हमारे जो शहर है, इनमें जंतर मंतर के नाम से एक स्ट्रक्चर मिल जाते हैं आपको। तो वो जो स्ट्रक्चर नहीं है वास्तव में, वे एक ब्रह्मांड में जो ग्रहों की विभिन्न स्थिति है उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए बड़ी बड़ी ये वेधशालाएं थी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य देवीचरण अवस्थी, दी डिवाइन एस्ट्रोवर्स से। आज मैं बात करूंगा पंचांग की। ज्योतिष शास्त्र में पंचांग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसे ही किसी को कोई शुभ कार्य करना होता है, जैसे विवाह, घर खरीदना, घर प्रवेश करना, नामकरण करना, तो वह पंडित जी के पास जाते हैं या किसी अनुभवी ज्योतिषी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं हमें अच्छा सा समय बताएं ताकि हम यह शुभ कार्य करें। आपने देखा होगा जब कोई भी व्यक्ति पंडित जी के पास या किसी ज्योतिषी के पास कोई शुभ कार्य के मुहूर्त के हेतु जाता है तो सर्वप्रथम वह एक ये पुस्तिका उठा के देखते हैं क्या स्थिति है ग्रहों की, क्या स्थिति है। जो कार्य करना है उसके लिए शुभ मुहूर्त का निर्धारण करने के लिए वह इस पंचांग का उपयोग करते हैं। पंचांग होता क्या है? पंचांग की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका क्यों है किसी ज्योतिषी के लिए, किसी पंडित के लिए या किसी भी कार्य को करने के लिए? पंचांग में ऐसा क्या लिखा होता है कि उसको देख के ही आपको समय का निर्धारण किया जाता है? सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि पंचांग होता क्या है। ये जो 5 तत्व होते हैं या 5 जो चीजें होती हैं, इनकी सारी गणनाएं पंचांग में दर्ज होती हैं। फिर इन गणनाओं को देख के विभिन्न मुहूर्त जो होते हैं उनका आकलन करके पंडित जी आपको बताते हैं कि भी आपको इस समय ये कार्य करेंगे तो इसमें आपको अत्यधिक लाभ होगा, आपका कार्य सफल होगा, इसमें कोई विघ्न नहीं आएगा और दिनों दिन आपकी प्रतिष्ठा व आपका फल का जो लाभ है वह आपको मिलेगा। जो 5 तत्व हैं उसमें सर्वप्रथम आता है तिथि। जो तिथि होती है वह सूर्य और चंद्रमा का एक कोणीय माप होता है जिससे तिथि का निर्धारण होता है। कई बारी देखा जाता है कि एक तिथि 2 दिन में जा रही है, आधी इस दिन में पड़ गई, आधी अगले दिन में पड़ गई। तो इसका जो निर्धारण है ये पंचांग में दर्ज होता है, इसीलिए 2 दिन में वो तिथि बढ़ जाती है। तो तिथि जो होती है वह सूर्य और चंद्रमा का एक कोणीय नाप होता है, उससे तिथि का निर्धारण होता है। दूसरा होता है वार। जैसे सप्ताह के 7 वार होते हैं, सूर्य का वार होता है रविवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ये 7 वार होते हैं। तो प्रत्येक वार किसी विशेष कार्य के लिए को करने के लिए उस वार का अपना एक महत्व होता है। तो कोई तिथि किस वार में पड़ती है तो फिर उससे एक योग बन जाता है। तीसरा तत्व होता है नक्षत्र। नक्षत्र जो होता है अंतरिक्ष में चंद्रमा जहां स्थित होता है, नक्षत्र होते हैं 27। यानी हमने पूरे ब्रह्मांड को 12 राशियों और 27 नक्षत्रों में वितरित कर दिया है। जैसे राशियां जो होती है वो 30 डिग्री की होती है और एक राशि के अंदर 2.25 नक्षत्रों का स्थान होता है और कुल 27 नक्षत्र होते हैं। तो चंद्रमा जब इन सभी नक्षत्रों का एक चक्र पूरा करता है तो एक चंद्रमा संपूर्ण हो जाता है।
तो नक्षत्र जो होते हैं वो 27 होते हैं। तो नक्षत्र क्या है, जहाँ पे चंद्रमा जिस जगह पे स्थित होता है, जिस नक्षत्र पे स्थित होता है, वह नक्षत्र का जो गणना है पंचांग में दर्ज होता है। प्रतिदिन नक्षत्र चेंज होता रहता है। अब उसके बाद जो हम अगली जो बात करते हैं उसको बोलते हैं योग। योग जो होता है सूर्य और चंद्रमा की जो संयुक्त युक्ति होती है, उससे कोई एक महत्वपूर्ण योग बनता है। और उसके बाद होता है करण। करण जो होता है वह दिन में 2 करण आते हैं, तो दिन का आधा भाग करण कहलाता है। इस प्रकार ये जो 5 तत्व है, इनकी पूरी जो कैलकुलेशन प्रतिदिन की ये पंचांग में दर्ज होती है। तो यदि अगर हम प्रतिदिन पंचांग देख के घर से निकले तो हमें पता रहेगा कि आज के दिन कौन सा योग है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सी राशि है और कौन सा वार है और किस कार्य को करने के लिए आज का दिन विशेष है। अब हम बात करते हैं कि भाई पंचांग की उत्पत्ति कैसे हुई। पहले एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूँ। पंचांग उसी तरह से कार्य कर रहा है जिस तरह आज जो हो इंटरनेट में AI जो टूल आ गया है, तो जैसे आपको कोई जिज्ञासा होती है तो आप उसको बताते हैं और वह आपकी जिज्ञासा को शांत कर देता है। वैसे ही पंचांग भी एक वैदिक AI टूल है। तो कोई भी कार्य करना होता है, किस समय किया जाए, इसकी जानकारी को प्राप्त करने के लिए ज्योतिषी या पंडित तुरंत पंचांग देखकर उस महत्वपूर्ण समय का निर्धारण करके आपको तुरंत बता देता है कि भाई आप इस समय, इस दिन, इस समय आप करेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी आपको। हमारे ऋषि मुनियों को यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए, फसल बोने के लिए, ऋतुओं का जो परिवर्तन होता है उसकी जानकारी के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए, कौन सा त्योहार कब आएगा इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए उनको आवश्यकता पड़ी। तो इसके लिए वेदांग ज्योतिष का जो है निर्माण हुआ। वेदांग ज्योतिष में सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों की गति को देखते हुए इन कार्यों के लिए शुभ समय का निर्धारण करने के जो सूत्र हैं वो उसमें दर्ज हैं। और वेदांग ज्योतिष के इन सूत्रों को अपनाते हुए विद्वानों ने प्रत्येक वर्ष के लिए उन्होंने पंचांग का निर्माण किया, ताकि आसानी से शुभ समय को ज्ञात करने के लिए इस पत्रिका को देख के तुरंत निर्णय लिया जाए। खाली शुभ समय के निर्धारण के लिए नहीं, ब्रह्मांड में कोई खगोलीय घटना घटित कब और किस समय होगी उसके निर्धारण के लिए भी पंचांग में सारी जानकारी उपलब्ध होती है, जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या किसी तरह का भी प्रभाव। दूसरा, बहुत से गुण योग समय समय पे घटित होते हैं। ये केवल सूर्य चंद्रमा को लेके नहीं, ये विभिन्न ग्रहों की गति या उनके संयुक्त साथ में आ जाने से अलग अलग तरह के घटनाओं के होने की संभावना होती है। तो उसको जानने के लिए भी पंचांग की आवश्यकता होती है। हमारे ऋषि मुनियों ने ब्रह्मांडीय की इन घटनाओं को जानने के लिए, समय समय पर इनका क्या प्रभाव होगा इसको जानने के लिए इसकी जो है गणनाएं करी। अब आजकल के आधुनिक युग में गणना करने के लिए कंप्यूटर, कैलकुलेटर, ये सब चीजें उपलब्ध है, मगर जब ये पंचांग का निर्माण हुआ तो वेदशालाएं होती थी। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, काशी, मथुरा, ये जो हमारे जो शहर है, इनमें जंतर मंतर के नाम से एक स्ट्रक्चर मिल जाते हैं आपको। तो वो जो स्ट्रक्चर नहीं है वास्तव में, वे एक ब्रह्मांड में जो ग्रहों की विभिन्न स्थिति है उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए बड़ी बड़ी ये वेदशालाएं थी। इन वेदशालाओं से विभिन्न प्रकार की कैलकुलेशन हुई और उससे फिर ये कैलकुलेशनों को इस छोटी सी पत्रिका में दर्ज किया गया। और हर साल इन्हीं कैलकुलेशनों का हिसाब किताब लगाकर पंचांग का निर्माण होता है। इन वेदशालाओं का मुख्य उद्देश्य ग्रह नक्षत्रों की गति, विभिन्न ऋतुएं
किस समय आएंगी, और पंचांग में सही गणना दर्ज करने के लिए इन वेधशालाओं का उपयोग किया जाता था। आधुनिक युग में तो अब जो है एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ एस्ट्रोनॉमी का भी बहुत विकास हुआ है। एस्ट्रोनॉमी, हालांकि एस्ट्रोलॉजी की जो ये गणनाएं थी, इन्हीं का अनुमान लगा के एस्ट्रोनॉमी का विकास हुआ। जब इनका विकास हुआ तो हमने अंतरिक्ष में ग्रह, रॉकेट या विभिन्न सैटेलाइट वगैरह भेजने में सफलता पाई। हालांकि वो एक वैज्ञानिक विषय है, इसको हम ज्योतिष से नहीं जोड़ रहे हैं, परंतु वह जो विषय है इन्हीं जानकारियों को और स्पष्ट करने के लिए आजकल आधुनिक वेधशालाओं का निर्माण होता है, और बड़े बड़े उसके अंदर दूरबीनें लगी होती हैं जो सौर मंडल में सभी ग्रह, नक्षत्रों, तारों आदि की गति पर नजर रखते हैं, ताकि आने वाले किसी संकट का अनुमान लगा सके वैज्ञानिक रूप से। ये तो आज के विज्ञान ने की उपलब्धि है, परंतु जो हमारा ज्योतिष शास्त्र है उसमें हम किसी के भविष्य को जानने के लिए जो सिद्धांत है उनको अपनाते हैं, और ज्योतिष में किसी की पत्रिका बनाने के लिए या किसी का भविष्य देखने के लिए सर्वप्रथम हमें इस पंचांग की आवश्यकता पड़ती है, ताकि हम उसका चार्ट सटीकता से बना पाए, और उस चार्ट के अंदर विभिन्न ग्रह, नक्षत्रों की स्थिति देखकर, उनके योग देखकर हम उसके भविष्य के बारे में उसको जानकारी दे सके। तो ये जो पंचांग है, ये पंचांग वास्तव में केवल एक किताब नहीं है, यह एक ज्योतिषी के लिए या एक पंडित के लिए एआई टूल है। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो हम किसी की भी जिज्ञासा को शांत करने के लिए जो गणित होता है उसका अनुमान नहीं लगा पाएंगे। तो पंचांग बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये केवल भविष्य पत्रिका के लिए नहीं, विभिन्न कार्यों के लिए। आपने देखा होगा जब कोई पूजा अनुष्ठान होता है तो उसी बीच में पंडित जी इस पंचांग को निकाल कर जब संकल्प ले रहे होते हैं तो सारी ग्रहों की स्थिति का बखान करते हैं, फिर आपके कुल की स्थिति का बखान करते हैं, फिर जिस स्थान पे वो पूजा हो रही होती है उस स्थान का चर्चा करते हैं। वह इसीलिए होती है कि जो भी पूजा पाठ अनुष्ठान हम उस समय कर रहे हैं उसको देने वाली जो शक्तियां हैं या एनर्जी है, उस एनर्जी का को हम बुला रहे होते हैं, उसको जो ना आवाहन कर रहे होते हैं कि वो आए और हमारी इस पूजा को, इस यज्ञ को, इस अनुष्ठान को स्वीकार करें और इसका जो फल है वो आपको दें और आपके जीवन में समृद्धि लाएं। मैंने थोड़ा सा विस्तार रूप में आपको इस पंचांग की बातें बताई हैं जो कि ज्योतिष में एक महत्वपूर्ण टूल है। बगैर पंचांग के किसी भी तरह की भविष्यवाणी करने की स्थिति ही नहीं बनती, क्योंकि जब तक हमारे पास कोई डाटा नहीं होगा या उसको जानने का कोई स्रोत नहीं होगा तो हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।